हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और आज मैं आपके सामने उत्पत्ति उसका 31वां अध्याय जेनेसिस चैप्टर 31 उसका वचन 17 से 32 वर्स 17 टू वर्स 32। उत्पत्ति 31 उसका वचन 17 से 32 मैं आपके सामने लेके आया हूं। और हम आज भी इसकी घटना को देखेंगे। हमने वचन 1 से वचन 16 तक देख लिया था। आज हम वचन 17 से वचन 32 तक देखेंगे कि क्या हुआ था उस समय लाबान और याकूब के बीच में। तो वचन 17 से हम देखेंगे। तब याकूब ने अपने बच्चों और स्त्रियों को ऊंट पर चढ़ाया और जितने पशुओं को वह पद्दनराम में इकट्ठा करके धनाढ्य हो गया था, सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने के विचार से साथ ले गया। लाबान अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने के लिए गया था और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। अतः याकूब लाबान अरामी के पास से चोरी से चला गया, उसको न बताया कि मैं भाग जाता हूं। और वह अपना सब कुछ लेकर भागा और महानद के पार उतर कर अपना मुंह गिलाद के पहाड़ी देश की ओर किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैंने आपके सामने पढ़ा है उत्पत्ति 31 का वचन 17 से 21। अब यहाँ क्या होता है कि जैसे कि इसके पहले भाग में वचन 1 से 16 में पहले से पहली बात परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया था कि याकूब तुझे निकलना है। तो याकूब ने अपनी पत्नियों को राहेल और लिया को बताया, मैदान में बुलाकर अपनी भेड़ बकरियों के पास, कि देखो तुम्हारे पिता का चेहरा वो प्रेम पहले के समान नहीं है मेरे प्रति, और परमेश्वर ने मुझे कहा है कि हमें चलना है। तो वो निकल के आ गए, वो निकले और वहां से निकल के आ गए। और याकूब ने अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ साथ अपना सब कुछ जो उसने प्राप्त किया था, सारी धन संपत्ति लेकर, सब कुछ लेकर और चुपके से आए, क्योंकि वो समझ चुका था कि लाबान बहुत आसानी से उसको जाने नहीं देगा, लाबान उसको जाने नहीं देगा। इसलिए वो चुपके से आ गया। यहां लिखा है कि चोरी से चला गया, मतलब उसने नहीं बताया। उसने अपने से डिसाइड किया, अपने और अपनी पत्नियों के बीच में याकूब ने रखा और लाबान के पास से अलग से निकल के आ गया, बताया नहीं। और लाबान को पता क्यों नहीं चला? क्योंकि लाबान अपनी भेड़ बकरियों का अपनी भेड़ों का ऊन कतराने के लिए चला गया था। मतलब कि जो भेड़ें थी उसकी, उनका ऊन निकलवाने के लिए वो गया हुआ था। इस दौरान जब वो उस स्थान पे नहीं था तो याकूब अलग से निकल जाता है, सब कुछ लेता है अपना, और वो गिलाद के पहाड़ी देश की ओर वो पहुंच जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसा कि हमने देखा कि याकूब लाबान को बिना बताए गिलाद के पहाड़ी देश की ओर चला गया, और वहां लाबान दूसरी तरफ जो है वो अपनी भेड़ों का ऊन निकालने के लिए, ऊन कतरने के लिए गया हुआ था। वचन 22। तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है, इसलिए उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में आरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। और लाबान याकूब के पास पहुंचा। याकूब अपना तंबू गिलाद नाम पहाड़ी देश में खड़ा किए पड़ा था, और लाबान ने भी अपने भाइयों के साथ अपना तंबू उसी पहाड़ी देश में खड़ा किया। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने पढ़ा है वचन 22 से, उत्पत्ति 21 वचन 22 से लेकर वचन 25 तक। अब यहां ऐसा होता है कि जैसे ही लाबान को खबर मिलती है कि याकूब भाग गया है, तो तुरंत वो अपने भाइयों को, लाबान और अपने भाइयों को साथ लेता है। 7 दिन तक वो पीछा करता रहता है। फाइनली, मतलब याकूब तो गिलाद के पहाड़ी देश पहुंच ही चुका था, लेकिन लाबान भी 7 दिन के पश्चात गिलाद के पहाड़ी देश में पहुंच ही जाता है उस स्थान पे। तो याकूब ने वहां के पहाड़ी देश में अपना तंबू खड़ा किया था। लाबान भी वहां पहुंचकर अपना तंबू खड़ा करता है। लेकिन जब वो पहुंचता है उसके पहले एक घटना होती है, और वो घटना है, परमेश्वर ने लाबान को दर्शन देकर या स्वप्न में कहा कुछ बात। क्या कहा? सावधान रह, तू याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा।
और जैसा कि मैंने बताया कि याकूब परमेश्वर की योजना के अनुसार ही निकला था, परमेश्वर की इच्छा से निकला था, इसलिए लाबान को बुरा तो लगा होगा, लेकिन परमेश्वर और लाबान बहुत कुछ कहना चाहता था और शायद वो अभी देखिए आगे पढ़ेंगे तो वो कहेगा, परंतु परमेश्वर ने उससे डायरेक्ट सावधान कर दिया, वार्निंग दे दिया कि भाई ना तो तू याकूब से भला कहना और ना बुरा कहना, उससे तो किसी प्रकार का गलत व्यवहार तो बिल्कुल करना ही नहीं, और भला मत कहना, बुरा मत, क्योंकि उसकी भलाई के लिए तो परमेश्वर उसके साथ ही है, और उसकी बुराई होगी तो फिर वो परमेश्वर देख रहे हैं, इसलिए उसके तू बुरा भी नहीं कहेगा। और फिर वो पहुंच गया और जहां याकूब ने अपने तंबू खड़ा किया था गिलाद के पहाड़ी देश में, वहीं गिलाद के पहाड़ी देश में लाबान ने भी अपना तंबू खड़ा किया। वचन 26, तब लाबान याकूब से कहने लगा, तूने यह क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को ऐसे ले आया मानो तलवार के बल से बंदी बनाई गई हो। तू क्यों चुपके से भाग आया और मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया? नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ मृदंग वीणा बजवाते और गीत गवाते विदा करता। तूने तो मुझे अपने बेटे बेटियों को चूमने तक ना दिया। तूने मूर्खता की है। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे पास है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने बीती रात में कहा, सावधान रह, याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। भला अब तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया, पर मेरे देवताओं को क्यों चुरा ले आया? तो अब लाबान अपना पक्ष रखता है। लाबान जो है वो वहां पहुंच गया, उसने अपना तंबू खड़ा कर लिया, तो वो अब याकूब के पास आता है और लाबान अपनी बात को कहता है। क्या कहता है? कि तूने मूर्खता की है, तूने मेरे बेटे बेटियों को मुझे देखने नहीं दिया, उन्हें चूमने तक नहीं दिया। मैं गाना बजवाते हुए और बहुत संगीतमय तरीके से, बहुत आनंद के साथ मैं तुझे विदा करता। ऐसा लग रहा है कि मैंने उनको बंदी बनाया था और तू चुपके से उनको भगा के ले आया। मैंने उनको कैद किया था, मैंने उनको गुलाम बना लिया था, वो मेरे ही बेटे बेटी हैं। तो ये बातें लाबान कह रहा है याकूब से, इस तरीके से कह रहा है। और बोले कि तूने मुझे चूमने तक नहीं दिया, और क्या वो बंदी बनाए गए थे? वो तो मेरे बेटे बेटी थे, ऐसा लाबान कहता है। और बोले कि तुम लोगों की हानि मैं अभी भी कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे परमेश्वर ने मुझसे कहा कि सावधान रह, याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा कहना। तो अब ये सारी बातें हैं, लेकिन लाबान को एक बात और परेशान करी। ठीक है, तुम आ गए और तुमने मुझे नहीं बताया, तुमको ऐसा लगा कि तुम बंदी बनाए गए हो और इसलिए तुम मेरे पास अचानक चोरी से चुपके से भाग के आ गए। लेकिन इसके साथ साथ वो एक बात और बोलता है कि भाई ठीक है, अपने पिता के घर तुझे जाना है, चला गया, लेकिन मेरे गृह देवताओं को क्यों लेके आया? तो लाबान के घर में उसने कुछ देवताओं को रखा था, मतलब देवताओं की मूर्तियों को रखा होगा। और इस बात को जो है वो हम यहां पर जो है आप ध्यान से देखेंगे तो वचन 19 में लिखा है कि लाबान अपनी भेड़ बकरियों को ऊन कतरने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई थी। तो राहेल चुरा के ले गए गृह देवताओं को। याकूब को इस बात का पता नहीं था, याकूब को पता ही नहीं था कि किसने उस गृह देवताओं को रखा है। तो याकूब को तो पता ही नहीं है कि उसका कुछ चोरी हुआ लाबान का। याकूब ने क्या सोचा है कि हम अपना सामान लेके लाबान के पास से निकले हैं और गिलाद के पहाड़ी देश आ गए। लेकिन अभी लाबान ये कह रहा है कि भला अब तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया तो ठीक है, पर मेरे देवताओं को क्यों चुरा ले आया? तो अब वचन 31, याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं यह सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन ना ले। जब जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित ना बचेगा। मतलब उसको नहीं पता किसके पास है। और याकूब इतने सारे जो उसने लिस्ट सुनाई कि भाई तुमको मैंने बंदी बनाया था क्या, और मैं तुम्हारी हानि कर सकता हूं, और तुमको ऐसा लगा कि जो है मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। ये सारी बातें जो है लाबान बोल रहा था, इस लिस्ट का
और मैं आनंद से तुमको बाजा बजवाते हुए विदा किया होता और तुम्हारी हानि करने की शक्ति थी मेरे पास, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। इतनी सारी बात लाबान ने कही तो उसका जवाब याकूब ने एक लाइन में यह कहा कि मुझे ऐसा लगा कि तू मुझे जाने नहीं देता और मेरी अपनी बेटियों को मुझसे, यानी कि मेरी पत्नियों को मुझसे छीन लेता, और जो है तू सब कुछ मुझे मेरा जो है लेके जाने नहीं देता, इसलिए मैं चुपके से आ गया। लेकिन इसके बाद वो एक बात बोलता है कि मुझे नहीं पता कि जो देवता, जो तेरे गृह देवता है वो किसके पास है, जिसके पास भी मिलेगा वो जीवित नहीं बचेगा। इसका मतलब याकूब को पहली बात तो पता ही नहीं है कि वो किसके पास है। तो वो कहता है जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित ना बचेगा। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले उसे भाई बंधु के सामने पहचान कर ले ले। तो बोले तू अपने भाइयों के साथ आया है, ऐसा याकूब लाबान से कहता है, तो फिर तेरे भाई भी गवाह हैं, आ चेक कर ले, मेरे सारे वस्तुओं को देख ले, और अगर कुछ भी मिलेगा तो अपने भाई बंधु के सामने पहचान ले और उसको तू रख ले। तेरा है, तू उसको रख ले, और अगर तेरे गृह देवता किसी के पास मिले तो वो जीवित नहीं बचेगा। ये बात याकूब बड़े गारंटी के साथ कहा जाए या बड़े जोश के साथ वो कहता है, क्योंकि याकूब ना जानता था कि राहेल गृह देवताओं को चुरा ले आई है। इस बात को इतना वो तैश में आके या कठोरता से कि भाई जिसके पास मिले उस वो जीवित नहीं बचेगा, वो क्योंकि वो जान ही नहीं रहा था कि वो सोच रहा था कि किसी के पास नहीं है। वो सोच रहा था कि लाबान मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। बोले हमने कुछ नहीं चुराया तेरा, हमने कुछ गलत नहीं किया, हम अपनी वस्तुओं को लेके आ गए। और बोले कि अगर मेरे पास तेरा कुछ निकलेगा तो अपने भाई बंधुओं के सामने पहचान लेना। और अंत में वचन 32 में लिखा हुआ है कि याकूब ना जानता था कि राहेल गृह देवताओं को चुरा ले आई है। और राहेल ने यह काम किया था। राहेल अपने सच्चे परमेश्वर जो याकूब से बातें कर रहा था उसकी बातें उसने सुनी थी, लेकिन उसके बाद भी उसने उन गृह देवताओं से मोह किया था और उसे वो ले आई थी। तो यहां तक की घटना आज समाप्त होती है। आज हमने देखना जो डिसाइड किया था उत्पत्ति 31 का वचन 17 से 32। इसकी शिक्षा, एक छोटी शिक्षा यह है कि यदि परमेश्वर ने आपको किसी योजना में बुलाया तो परमेश्वर आपके किसी काम को रुकने नहीं देंगे। जैसे कि परमेश्वर ने कहा था कि हे याकूब यहां से निकल, अपने पितरों के देश में और उस स्थान में वापस चल। तो जब उसको रोकने के लिए, उसको कुछ हानि करने के लिए लाबान आ रहा है, तो लाबान को पहले ही परमेश्वर ने कह दिया कि भाई तू इसके साथ बुरा नहीं करना और भला भी नहीं करना, कुछ ना कहना भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर की योजना में याकूब जा रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यदि आप परमेश्वर की योजना में हैं तो परमेश्वर आपको अपने साथ रखते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं और आपके सपोर्ट में, आपके सहायता में हमेशा अपना दाहिना हाथ, अपना सामर्थी दाहिना हाथ परमेश्वर प्रकट करते हैं। ये बात हमने इसमें देखा और परमेश्वर ने लाबान को रोक दिया था। तो यहां तक की घटना हुई। अगले वीडियो में फिर से हम उत्पत्ति 31 अध्याय का वचन 33 से आगे देखेंगे। तब तक के लिए प्रभु की ओर से आपको अनुग्रह शांति मिलती रहे। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।